नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नया साल है, संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल का साल तो पीछे गया। अब नए साल में क्या उम्मीदें हैं, यह सबसे अहम सवाल है। और इस नए साल में ही राम मंदिर का निर्माण भी होने वाला है। शिलान्यास हो चुका है, ट्रस्ट बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की निगरानी में यह काम हो रहा है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, जिसने अग्रणी भूमिका निभाई इस पूरे आंदोलन की, वो कहां पर है? इस पर बात करने के लिए उनके संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, 15 तारीख से आप एक आंदोलन चला रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। आप 10-10 रुपए लोगों से मांगेंगे, तो केंद्र सरकार निगरानी कर रही है, ट्रस्ट बन चुकी है, पैसा केंद्र सरकार देगी, तो आप पैसा क्यों मांगते घूम रहे? मैं आपके प्रश्न में 2-3 संशोधन करना चाहूंगा। ये आंदोलन नहीं, अभियान है। आंदोलन किसी के विरुद्ध होता है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। ये संपूर्ण राष्ट्र के जागरण का एक संपर्क अभियान है। ये ठीक है कि ये ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, लेकिन पहले ही दिन स्पष्ट हो गया, मंदिर बनाना, मंदिर चलाना ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का और संतों का काम है। इसलिए मैं उनकी दूरदृष्टि को वास्तव में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिन संतों ने इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है, वही संत निर्माण की अगुवाई करें। इसीलिए महंत नृत्य गोपाल दास जी, युग पुरुष परमानंद जी, गोविंद देवगिरी जी, हमारे चंपत राय जी, इन सबको मिलाकर ट्रस्ट बनाया। सरकार की निगरानी नहीं है, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मात्र है। नंबर 2, आपने सही कहा, सरकार पैसा दे सकती थी। यह प्रश्न पहली बार नहीं खड़ा हो रहा, सरदार पटेल के सामने भी आया था जब सोमनाथ का मंदिर बना। महात्मा गांधी ने कहा था, मंदिर निर्माण में सरकार का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। वही संदेश हमारे सामने था, यह सरकारी मंदिर नहीं, यह समाज का मंदिर बने। भारत के हर राम भक्त को लगे ये मेरा मंदिर है, उसकी कनेक्टिविटी उसके साथ बने। इसलिए हमने इतना व्यापक अभियान लिया है, जिससे हम जन जन को, कण कण को राम मंदिर के साथ जोड़ सके। तो राम मंदिर का, भगवान राम का ट्रेडमार्क आप लेना चाहते हैं क्या? लड़ाई इस बात की है कि नहीं जी, ये केंद्र सरकार कहां से आ गई भाई, राम मंदिर तो हमने, आपने जैसा कहा ना कि नहीं, मैं इसको आंदोलन नहीं अभियान कहूंगा, तो मतलब अभियान हमने चलाया, केंद्र सरकार ने नंबर बना लिए, ये बपौती की लड़ाई हो गई क्या कि राम किन की बपौती है? राम की बपौती लेने का कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं रखता। आपने हमको क्रेडिट देने की कोशिश की, वास्तव में हमने तो 84 से हैं भाई। लड़ाई तो 490 साल से चल रही है। हमसे पहले कौन लड़ रहा था? हिंदू समाज 1528 से निरंतर लड़ रहा है। 76 लड़ाइयां हो चुकी हैं। इसलिए अगर क्रेडिट जाता है तो पूरे हिंदू समाज को, हम सहयोगी मात्र रहे। और इसीलिए मैंने आपको आंदोलन शब्द से इसीलिए रोका था। आंदोलन होता तो हम लोग कह सकते थे, आप सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहते क्या? यह अभियान है जिसमें सरकार भी बराबर की सहयोगी है। और इसीलिए निर्माण को गति प्रदान करने के लिए शिलान्यास तो पहले हो चुका था, कामेश्वर चौपाल नामक एक दलित बंधु के द्वारा, नवासी में। लेकिन वहां भूमि पूजन का काम प्रधानमंत्री से ही करवाया। नहीं, ये दोबारा से शिलान्यास हुआ? नहीं, ये शिलान्यास नहीं था, ये निर्माण करने से पहले भूमि का पूजन होता है। उस दिन से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसलिए ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्रेडिट लेने देने का तो प्रश्न ही नहीं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं राम जी स्वयं करवा रहे हैं, हम भी कहते हैं राम जी ही करवा रहे हैं अपना काम, और समाज भी यही कहता है। पर हर कोई अपनी छाप भी छोड़ना चाहता है कि ठीक है, भगवान राम तो करा रहे हैं पर हम भी थे, तो हमें मत भूल जाना। लड़ाई इस बात की है ना? ये लड़ाई नहीं है। ये गिलहरी भी महसूस करती थी कि मैंने राम सेतु को बनाने में योगदान दिया है। तो हर हिंदू को ये कहने का अधिकार है, और आज भी वो गर्व से कहता है कि मैंने भी उस समय शिला पूजन के लिए ₹1 दिया था। तो राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा, या दरअसल पलटकर मैं कहूं और 2020 की बात करें, जो सामाजिक समरसता जिस राह पर हम चल रहे थे, वो सामाजिक दूरियां, वो खाई, वो और चौड़ी नहीं होती दिख रही?
पूरे देश को जोड़ने वाला कोई तत्व अगर है तो वो राम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं लोहिया जी ने अपने एक संभाषण में भी कहा और एक लेख में भी लिखा था कि राम और कृष्ण इस देश को जोड़ते हैं। राम एक नया सेतु बनेगा जो पूरे समाज को जोड़ेगा इस राम मंदिर के माध्यम से। इसलिए यहां कोई संघर्ष की बात नहीं है, लेकिन एक अद्भुत जागरण संदीप जी इसके बाद होने वाला है। और वो जागरण होगा क्योंकि राम इस देश की जड़ों में है, राम इस देश के प्राण हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी माना था। इसीलिए संविधान की पहली प्रति में पहले पेज पर राम का चित्र था। हम पूरे देश को राम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे देश की जड़ें और मजबूत होंगी और देश प्रगति करेगा। तभी करेगा जब जड़ें मजबूत होती हैं। पर जड़ें कमजोर नहीं हो रही हैं क्या मुसलमानों का? मैं बिल्कुल बिना लार लपेट के सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान भी कहते हैं इमाम हिंद हैं भगवान राम, पर आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि देखिए ये मुसलमान, ये तो गद्दार हैं, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, इन्होंने यहाँ पर मस्जिद बना दी। वो दूरियां क्या नज़दीकियों में कभी तब्दील होंगी या ये दूरियां और बढ़ने वाली हैं? पहली बात तो ये दूरियां अभी बनी हैं ऐसा नहीं है। दूरियां हैं, आप ये मानते हैं? निश्चित तौर पर, इसमें कौन इंकार कर सकता है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। क्या फ्रांस में ये दूरियां नहीं है? क्या अमेरिका में ये दूरियां नहीं है? इस्लाम का गैर इस्लामिक समाज से दूरियां पाकिस्तान में नहीं दिखाई देती क्या? जब खैबर पख्तूनवा का मंदिर परसों तोड़ दिया गया, एक रैली के बाद तोड़ दिया गया, दूरियां हैं। लेकिन इस दूरियों को पाटेगा कौन? पाटेंगे राम, क्योंकि आपने स्वयं कहा इमाम हिंद। मैं कल जम्मू कश्मीर में था, मुझे कश्मीर के ही एक मुसलमान ने कहा कश्मीर तो राम के पूर्वजों की धरती है, यह कश्यप ऋषि ने बसाया था और कश्यप ऋषि के पोते ने ही इक्ष्वाकु वंश शुरू किया था। यह ढूंढने वाला मैं नहीं, यह ढूंढने वाला नीलमत पुराण से एक मुसलमान ही था। इसलिए सेतु बनेगा एपीजे अब्दुल कलाम, सेतु बनेगा दारा शिकोह, सेतु बनेंगे वो सब मेरे मुस्लिम भाई जो अपने आप को इस देश की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, बाबर के साथ नहीं। तो आप वही वो कि बाबर की औलाद, मतलब बहुतायत जो अकलियत की है वो बाबर की औलादें हैं। आप गिने चुने उदाहरण देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का देंगे, ब्रिगेडियर उस्मान का देंगे, इन्हीं तक आप सीमित कर देते हैं पूरी की पूरी कौम को। मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुतायत उनकी नहीं है जो अपने आप को बाबर की औलाद मानते हैं। बहुतायत उन लोगों की है, आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे। आज मुस्लिम समाज की युवा पीढ़ी कहती है हम इन विवादों से दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो अपने लीडरशिप को बदलेंगे जो इन्हीं झगड़ों में उलझाकर केवल अपनी राजनीतिक गोटी सेकते हैं। तो उनका अंडर करंट हमें समझना चाहिए। वो अंडर करंट है, वो राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, राम को अपना पूर्वज मानना चाहते हैं। उनको मालूम है कि संदीप चौधरी, सुरेंद्र जैन या एक मुसलमान, उनका डीएनए एक है। हम एक ही रक्त परंपरा से निकले हुए लोग हैं, अलग कैसे हो सकते? ये बाबर की औलाद कैसे हो सकते? बाबर के वंशज कितने होंगे? मुट्ठी भर। 99% मुस्लिम तो वो है जिसका पूर्वज इसी देश की धरती के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए उनको भी कनेक्ट अगर कोई करेगा तो वो राम ही करेगा, कोई और नहीं। राम खाइयां पैदा नहीं करता, राम खाइयां पाटता है। पर आप सिर्फ राम के नाम पर हिंदू मुसलमान ही नहीं कर रहे, आप तो भगवान राम को बाकी देवी देवताओं से भी भिड़ा रहे हैं। आप राम नवमी करते हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ माँ काली और दुर्गा माँ की पूजा होती है। अब आप वहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। आप देवी देवताओं में ही लड़ाई करवा रहे हैं। ये हिंदू समाज की विशेषता है। कभी भी आपने झगड़ा नहीं देखा होगा कृष्ण के अनुयायी में और राम के अनुयायी में। हमारे करोड़ों ही नहीं, हम तो हर व्यक्ति में भगवान का वास देखते, कण कण में शंकर के दर्शन करते। लेकिन कभी पूजा पद्धति के आधार पर संघर्ष हुआ हो, यह हिंदू समाज में कभी नहीं हुआ। उन्हीं काली के साधकों ने जब रामनवमी के ऊपर जुलूस निकालकर 35 लाख हिंदू सड़कों पर उतरा, उन्होंने काली का विरोध नहीं किया, काली की पूजा की। नहीं, आप राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं ना फिर से। अब पश्चिम बंगाल एक वर्जिन टेरिटरी है। क्या राम दुर्गा की पूजा नहीं करते थे? क्या राम ने शंकर की पूजा नहीं की? कहां अंतर दिखाई देता है?
इसलिए हम देवी देवता नहीं, मानव मानव में भी अंतर नहीं करते, ये एक दूसरे के पूरक हैं। काली से शक्ति मिली थी राम को, काली से शक्ति मिली थी गुरु गोविंद सिंह को। क्या हम कह सकते हैं कि जब मैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल कहूंगा तो यह काली का विरोध होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारे यहां सब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। राम शंकर की पूजा करता है, शंकर राम की पूजा करता है। आप बीजेपी के पूरक हैं, आप बीजेपी के पूरक हैं। ये जो चिंतन है ये पश्चिम का चिंतन है। एक्सक्लूसिविटी ये उन्हीं का है। हम ऑल इंक्लूसिव हैं, वो एक्सक्लूसिव हैं। जो अल्लाह को मानेगा वही ठीक है, बाकी गलत है। जो जीसस को मानेगा वही ठीक है, बाकी गलत है। ये चिंतन इस धरती का नहीं है। आप राम राज्य की जो ये कल्पना करते हैं, भगवान राम को पूरक बताते हैं, हिंदू समाज की ही अगर बात करें, जो यहाँ पर दलितों की अभी भी जो सूरत हाल है और अभी भी वो हाशिए पर हैं समाज के, ये एक कड़वी हकीकत है। हिंदू समाज ही पूरा एकजुट नहीं है। एक बड़ा तबका उसमें अपने आप को मानता है कि मैं मुख्य धारा का हिस्सा ही नहीं हूँ, मेरे पास वो शक्ति ही नहीं आई। अभी भी बहुत जगह वो मंदिरों में भी नहीं जा सकते हैं। उसके बारे में आप कभी भी आंदोलन स्ट्रोक अभियान नहीं चलाते। आपने स्वयं कहा कामेश्वर चौपाल ने शिला पूजन किया, शिलान्यास किया। इससे बड़ा समरसता का और कौन सा? ये सिर्फ एक फोटो ऑप है, ये सिंबॉलिक नहीं है। सिंबॉलिक है नहीं, ये ऑप्टिक नहीं है, ये हृदय की आवाज है। क्या कुंभ के मेले में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति पहुंचता है, किसी की जाति पूछी गई? धामों में जाते हैं, वैष्णो देवी में जाते हैं, रामेश्वरम में जाते हैं, क्या कभी जाति पूछी जाती है? कुछ मुट्ठी भर जगह कुछ सरफरे जो छुआछूत में विश्वास करता है, आज मैं आपके चैनल से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। ये मैंने ही नहीं, सभी शंकराचार्यों ने कहा है। और इसीलिए अवधेशानंद जी महाराज ने कहा, मैं जब, ध्यान रखना भारत के शीर्ष संतों में से हैं, 15 तारीख को जब निधि समर्पण का कार्यक्रम होगा, मैं वाल्मीकि बस्ती में जाऊंगा, झोली पसार कर कहूंगा, मुझे शबरी के बेड़ चाहिए राम के निर्माण के लिए। समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कौन सा है? पर ये वही दिखावा, लेकिन ये देखिए, नहीं है, ये दिखावा नहीं। दलित के घर पर खाना खा लेना, उससे क्या बात बन जाती है? अभी है ना दिक्कतें हिंदू समाज में। ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा नहीं है। कल जब मैं गया हूं तो वहां भी यही दृश्य मुझे दिखाई दिया। हरियाणा के ज्ञानानंद जी ने भी यही कहा। तो मैं समझता हूं कि ये दिखावा नहीं है, ये हिंदू के हृदय की आवाज है। और ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि समाज का एक बड़ा वर्ग हाशिए पर है, मैं पूरी दुनिया को ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिनको दलित कहा जाता है, असली हिंदू वो हैं। हिंदुत्व की जो धारा उनके दिल में बहती है, अपने आप को सवर्ण कहने वाले व्यक्ति के दिल की धारा से किसी हालत में कम पवित्र नहीं है। इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज मेरे को बस्ती के ही लोगों ने बुलाया, नाम लेना शायद उचित नहीं रहेगा, जब नीले पट के छोड़कर भगवा उन्होंने धारण किया और कहा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय वाल्मीकि, जय श्री राम। यही उनकी आवाज होने वाली है। आप कहते हैं कि दलित असल हिंदू है, ये सवर्ण नहीं। तो मैं आरएसएस की बात करूं, जो आपका प्रेरणा स्रोत है, 7 सरसंघचालक हुए, 6 ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण, 1 ठाकुर। और विश्व हिंदू परिषद की भी बात करें, दलित कभी अगुवाई करेगा क्या विश्व हिंदू परिषद की या आरएसएस की? क्यों नहीं? क्या देश की नहीं कर रहे? हमारे राष्ट्रपति कौन है, उनकी चर्चा क्यों नहीं? फिर कहूं कि सिंबॉलिक पोस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर उनको चुनकर भेजा गया है, वो सिंबॉलिज्म नहीं हो सकता। क्या नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से नहीं आते? क्या कभी नारायण नहीं बने थे? मैं समझता हूं ये नैरेटिव अब बंद होना चाहिए। जिनको दलित कहा जाता है वो इस देश के हिस्से हैं। असली राष्ट्रधारा, मुख्य धारा वही है जो भगवान वाल्मीकि ने बहाई थी, जो रविदास ने बहाई थी, जो नारायण गुरु ने बहाई थी। मुट्ठी भर लोग हैं अलगाव वाले, इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन वो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो जरूर ऑप्टिक्स के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य धारा के साथ चलते हैं उस ओर निगाहें कम जाती हैं। तो वो वक्त कब आएगा कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष एक दलित होगा? हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं होता। ये बड़ा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट नहीं है। हम कोटा सिस्टम में विश्वास नहीं करते।
हमारा केंद्रीय मंत्री उसी वाल्मीकि समाज से आ रहे हैं जी। हमारे एक प्रांत के अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय ट्रस्टी उसी वर्ग से आ रहे हैं। हम गिनती नहीं करते उनकी। और यही गांधी जी ने कहा था, मैं संघ को इसीलिए पसंद करता हूं कि यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हां, ये उस दिन इसकी शुरुआत जरूर होगी। मैंने आपको कुंभ के मेले की कवरेज करते हुए देखा है। लेकिन यदि आप कुंभ के मेले की कवरेज करते हुए जिस दिन यह कहना शुरू कर दोगे ये वो पवित्र स्थान है जहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा रही, ये मानवता का सही संगम है, जिस दिन ये नैरेटिव स्थापित होने शुरू होंगे, आप सबके सहयोग से होंगे, अकेले विश्व हिंदू परिषद के नहीं। हम तो कहते ही हैं, हिंदू पतितो न भवेत, हिंदू कभी पतित नहीं होता। हिंदू सोदरा सर्वे, सभी हम सोदर हैं, भाई नहीं, सगे भाई हैं। सोदर का मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाले हैं। इसलिए मैं समझता, अरे अगर भगवान वाल्मीकि ना होते, कौन जानता राम का चरित्र क्या था। हम कैसे भूल सकते हैं उनके योगदान को। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब, अब राम मंदिर तो बन रहा है और आप फंड्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अयोध्या हो गया, काशी मथुरा बाकी है। अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन अर्जुन की तरह से चिड़िया की आंख पर है, अर्थात केवल भव्य राम मंदिर बनकर जल्दी साकार हो जाए, उस पर भगवा पताका फहराए। और हमको पूरा विश्वास है 2024 तक वो भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और उसकी शिखर पर भगवा पताका फहराएगी। हमारा अगला कदम फ्रॉम राम मंदिर टू रिनांसा, फ्रॉम राम मंदिर टू राम राज्य, हम उस ओर जाने का सोच रहे हैं। अभी पूरा ध्यान इस ओर है, किसी और हम सोच भी नहीं रहे। हां, समाज के कुछ लोग हैं, क्योंकि मुझे मालूम है संदीप का अगला प्रश्न वही होने वाला है। मैं आपके तीखेपन से, आपके तेज तेवर से सबसे परिचित हूं। कुछ लोग कर रहे हैं इस दिशा में काम। राम मंदिर हमने ही नहीं लड़ा, बाकी लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे, इसका दावा हम नहीं करते। कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी सद्भावना, उनका समर्थन है उनको, हमारी सद्भावना ना। अब ये शब्दों का खेल हो गया, शब्दों का नहीं, ये सिमेंटिक्स में फंसा रहे हैं, शब्दों का नहीं है, ये भावों का खेल है। हाँ। इसलिए सद्भावना हमारी उनके साथ है, वो करें अपना काम। मतलब आपके एजेंडे में है ना, अभी एजेंडे से बाहर नहीं निकाला है। बाकी चीज, काशी और मथुरा पर बीजेपी कहती है कि नहीं, अब बात खत्म, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपके लिए बात खत्म नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद उस संगठन का नाम है जो अपने हाथ में लेता है उसको पूरा करके रहता है। अधूरा छोड़ना हमारे डीएनए में नहीं है। इसलिए राम के काम में हमेशा बाधाएं आई हैं, इसीलिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अब भी आ रही है जी, नीचे बालू रेत मिल रही है। तो मतलब अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाकी तो बहुत कुछ है, राम राज्य है, लेकिन काशी मथुरा है ना बचा हुआ। हम इस समय केवल और केवल राम मंदिर की ओर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा अभियान है, 40 लाख लोग लगेंगे इस अभियान को चलाने में। पूरे देश में 10 लाख टोलियां बनेंगी। लक्ष्य छोटे पड़ रहे हैं। 65 करोड़ राम भक्तों का हम योगदान लेने वाले हैं राम मंदिर के निर्माण के अंदर। जरा कल्पना कीजिए, विश्व में इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ। जो संगठन इतना बड़ा अभियान हाथ में ले रहा है, वो कुछ और कैसे सोच सकता है? कुछ और कैसे सोच सकता है? तो राम मंदिर का निर्माण तो अब जोरों पर शुरू होगा ही, और राम राज्य आता है या नहीं, ये भी अपने आप में इस साल का, इस नए साल का 2021 का एक अहम सवाल होगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संदीप चौधरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।